Terrible batting, terrible strategy, or terrible result for Pakistan cricket team in Ahmedabad. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला हिकअप और बड़ा ही मैसिव हिकअप, बड़ा ही एक तरह से अगर हम एक क्लीशे लफ्ज यूज करें, बड़ा ही शर्मनाक हिकअप. लाइक पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर ऑल ओवर द प्लेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट एंड टिल द एंड. हमारी बैटिंग नहीं चली, हमारी बॉलिंग तो ऑफ कोर्स नहीं चली उस तरह से, एंड इंडिया गेव अस अ serious drubbing. In today's post-match zone, I have got with me Sohaib Chhatri. Welcome to the show, Sohaib bhai. And why was Pakistan so off color today? आई थिंक स्टार्टिंग तो वही इशू जो हमारा रहा है इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर का, वही नजर आ रहा है. तो द सैड पार्ट इज के हमने 155 पे 2 आउट थे, उसके बाद 36 पे 8 आउट जो है वो हमारे हो गए. मैसिव कोलैप्स है. मैं आज एक स्टार्ट देख रहा था कि मल्टीपल वर्ल्ड कप मैचेस हम ज़ाहिर 8 मैचेस अब आ चुके हैं इंडिया से. ज्यादातर मैचेस में हम एक बेहतर पोजीशन में होते हैं एंड देन क्लस्टर में विकेट्स जो है वो लूज करते हैं. प्रोबब्ली इट्स बिकॉज ऑफ प्रेशर. आज की बहुत अगेन डिमोरलाइजिंग लॉस है, बहुत ही बुरे तरीके से आ रहे. बट लाइक यू weren't एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू रोल आउट ऑन 191 155 पे 2 आउट के बाद. द सैड पार्ट इज के आपने तमाम मेहनत कर ली थी, इनिशियल ओवर्स खेल लिए थे, कुलदीप के मोस्ट ओवर्स खेल गए थे आप, एंड शुरू के चारों बैटर अगर आप देखो तो सेट हो गए थे. अब्दुल्ला शफीक जब आउट हुआ तो वो ऑलमोस्ट सेट था. इमाम उल हक भी सेट होके आउट हुआ. सबको बाबर स्टार्ट रिजवान मिले, पहले 4 में से सबको स्टार्ट मिले. एग्जैक्टली. वहां से जो है वो क्रेडिट तो बुमराह कि उसने रिजवान और शादाब को जो 2 बॉल्स की वो तो लाइक ऑलमोस्ट अनप्लेएबल थी. बट लाइक इट्स नॉट अ जस्टिफिकेशन. आप इसको डिफेंस के तौर पे यूज नहीं कर सकते. टेरिबल परफॉर्मेंस टू से द लीस्ट. और बैटिंग में इतना कुछ हो गया था कि आप उसके बाद बॉलिंग को जज करना जो है वो बहुत मुश्किल है. 192 का टारगेट हो 50 ओवर में. अभी ये है कि इस फॉर्मेट का फायदा ये है कि आप एक मैच इस तरह का हार भी जाओ तब भी आप बाहर नहीं होते. यू हैव लाइक द होल टूर्नामेंट टू कम बैक. अभी 6 मैचेस हैं और यह है कि आपको यहाँ से नेट रन रेट का ख्याल रखना होगा जो आपने 2019 में नहीं रखा था. वेस्ट इंडीज से हारने के बाद हम आखिर तक जो है वो चेस करते रहे किसी तरीके से उस रन रेट को. यहाँ थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा. और ये वाला लॉस जो है वो 2019 में वेस्ट इंडीज वाले लॉस के इक्विवेलेंट है एक तरह से, कि प्रॉपर ड्रबिंग है. आपकी बैटिंग ने भी 200 क्रॉस नहीं किया और उन्होंने 35 ओवर से पहले चेस कर लिया. आई थिंक अब हमारा नेगेटिव पे चला गया. जी बिल्कुल. अच्छा, थोड़ा सा इसमें जूम आउट करें ना. आपने जो बात की कि हम काफी सारे वर्ल्ड कप्स में क्लस्टर्स में विकेट थ्रो अवे करते हैं. पाकिस्तान हैव शोन नर्व्स. बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान ने दिखाया है कि पाकिस्तान इज वेल कैपेबल ऑफ बीइंग अ वेरी गुड टीम, अ वर्ल्ड बीटिंग टीम. मगर क्या ये हमारे जीन्स में है? थोड़ा सा हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, थोड़ा सा हमारे ऊपर अगली टीम वो एक घेरा तंग करती है और हम बिल्कुल ही बिखर जाते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा बुरा स्टार्ट था, 152 पे 2 आउट होना और वहां से चलो आप खींच के 260-70 भी बना लेते हो. अफगानिस्तान ने आपसे अच्छी बैटिंग की थी. उन्होंने इस इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने, इतने डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक के सामने वो 260-70 तक खींच के लेके गए थे. मिडिल ओवर्स में उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट किया था और विकेट्स इजीली नहीं जी. उन्होंने दे हैड टू मेक द इंडियन बॉलर्स वर्क फॉर इट. मगर हमारे चीज में क्या है कि मतलब अगर एक बॉलर 5 गेंदें अच्छी लेंथ पे डालता है तो छठी बॉल पे हम आउट हो जाएंगे, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा उसका. लाइक व्हाट इज दिस अबाउट Pakistan cricket and our cricketers? It's to do with us as well and to do with the other teams as well कि जो बेहतर टीम्स हैं वो आपको निकलने का मौका नहीं देती. सो ये ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, सॉर्ट ऑफ न्यूजीलैंड भी उस कैटेगरी में, और अब तो इंग्लैंड में आता है कि वो आपको निकलने नहीं देते. किसी भी मौके पर अगर आप अच्छे भी जा रहे होंगे, जैसे आपके अगेंस्ट कोई टीम अच्छी जा रही होती है तो आपको लगता है कि यार शोल्डर्स थोड़े डाउन हो गए हैं, थोड़ा नजर आ रहा है कि एक ओवर में एक आधी गंदी बॉल आ रही है. दूसरे नहीं करते, खासतौर पे इंडिया नहीं करता. आप देखो 155 पे 2 पे आप खड़े हुए थे लेकिन उसके बावजूद दे वर ट्राइंग. उनकी बॉल्स बड़ी अच्छी लेंथ पे, बड़ी अच्छी लाइन पे. कुलदीप का मैं पोस्ट मैच इंटरव्यू देख रहा था, उसने एक बात मेंशन की कि पिच स्लो था. और रिजवान ही सेड कि यार रिजवान मुझे स्वीप नहीं कर रहा था तो मैं अपनी पेस पे और लेंथ पे ही फोकस कर रहा था क्योंकि वो मुझे मार नहीं रहे थे तो मेरे पास खेलने का टाइम था. मुझे स्वीप भी नहीं कर रहा था. और सऊद शकील को मैंने
थोड़ा बहुत वीडियोस में उसकी देख के आया था कि वो स्वीप ज्यादा करता है, तो मैं उसको चांस नहीं दे रहा था। तो ये सारी कुलदीप अगेन वेरी एक्यूरेट विद हिज बॉलिंग। आई थिंक एक बाबर ने जो सिराज को विकेट दी वो मेरे हिसाब से थोड़े हजम नहीं हुई मुझे। यार वो बाकी क्या मतलब, बाबर ने उसको सिसंडा मगाला समझा हुआ था कि आप उसको आई थिंक सिराज को यहाँ खेलोगे यार, अच्छा खासा ऑफसाइड टू, सीधा आई फ्रंट थिंक फुट पे खेलो। उस पॉइंट तक बाबर बहुत अच्छा खेल रहा था, एंड उस पॉइंट हाँ तक इमाम भी बहुत अच्छा खेल रहा था जिस हाँ, पॉइंट पे इमाम आउट हुआ। तो अगेन आई मीन रिकवरी अच्छी खासी हो गई थी जब रिजवान और बाबर खड़े। अगेन इट्स नॉट अ डिफेंस, पर आज का जो क्राउड था और जो एनवायरनमेंट था उसमें ही आपको एक सऊद शकील को आप नजर आया कि वो थोड़ा सा नर्वी था, नया लड़का है, और ऐसे एनवायरनमेंट में निकल के आना जहां अगली टीम का एक बॉल की फील्डिंग पे भी शोर हो रहा है और आप कुछ भी कर रहे हो उस पे जो है वो ना तो सिर्फ खामोशी है बल्कि आपको बूइंग भी हो रही है, एंड इट्स पार्ट ऑफ स्पोर्ट, बट यू डोंट सी दैट नॉर्मली इन स्पोर्ट इस लिहाज से, क्योंकि हर ग्राउंड में जहां होम टीम का इतना क्राउड हो वहां विजिटिंग टीम का भी क्राउड होता है। तो आज नहीं था, बहुत बड़ा क्राउड इंडिया का मौजूद था और उसका प्रेशर आता है। अगेन इट्स नॉट अ डिफेंस, पर उसका प्रेशर मेरे हिसाब से बाबर और रिजवान बहुत अच्छा लेके चल रहे थे, इमाम भी, लेकिन वो अगर बाबर यार इट्स यू एक्सपेक्ट योर बेस्ट बैट्समैन टू नॉट डू इट व्हाट ही डिड। पर ही इज अ ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई मीन हो जाती है गलती, व्हाट एल्स क्राउड कैन यू से। में एक आध बंदा बैठा हो या एक बंदा बैठा हो, आपने तो अपना गेम खेलना है ना, आपने तो उस तरह से हाँ हमें शॉट, आपकी अगेन शॉट आई सेड आई एम सेइंग इट्स नॉट यू कांट डिफेंड इट। सही है कि यार क्राउड था तो बहुत प्रेशर था, जस्ट सेइंग कि वो जो नर्वी थोड़ा सा हो जाता है आपके प्लेयर्स में जब आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, उसके बगैर भी हम प्रेशर में होते हैं जब इंडिया से खेल रहे होते हैं, लेकिन आज प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा था। एंड आई थिंक हम इतने बुरे नहीं हैं एज अ टीम, जितना आज की परफॉर्मेंस थी या जितना आज आपको ट्विटर या सोशल मीडिया देख के लग रहा होगा। ट्विटर सोशल मीडिया देख के आपको लग रहा होगा ये वो टीम नहीं है जिसने पिछले मैच में रिकॉर्ड वर्ल्ड कप चेस किया। सही है, सो यू हाँ एग्जैक्टली यार, आप इस तरह से हाँ मतलब यू फेल फ्लैट। ऐसा नहीं है कि आप गए हाँ एक job से आप आ रहे हैं। हाँ, पर अगेन शफकत, यू एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दिस गेम एंड दिस टीम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। या हमें पता है यार ऐसे दिन आएंगे, यहाँ से इसको डाइसेक्ट करने की जरूरत है, क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, जो कि अभी हम भी करेंगे। लेकिन यहाँ से आगे किस तरह बढ़ना है, आगे इसको ब्रश असाइड करके आपको आगे बढ़ना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप कितनी चीजें आप अपने स्पिन डिपार्टमेंट में आगे, आपके पास एक स्पिनर बैठा हुआ है पीछे। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शादाब, आई एम अ ह्यूज एडवोकेट कि शादाब को खेलना चाहिए, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक इट फील्स राइट कि उसामा को चांस मिलना चाहिए। यार वी शादाब ऑल लव शादाब, उसके खिलाफ बात नहीं करते, मगर उसकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं कि बिल्कुल क्रैप बिल्कुल बॉलिंग कर रहा है, बिल्कुल क्रैप बॉलिंग कर रहा है, और वनडे का बॉलर शो नहीं हो रहा। 2017 शादाब वाज वे बेटर, 2019 शादाब वाज बेटर, बट आपने जब लंबी क्रिकेट ही नहीं खेली, कुलदीप जैसा कंट्रोल नहीं है आपके पास। ठीक है, लोग कहते हैं वो बैटिंग करता है, ऊपर आता है, बड़ा एक आर्ग्यूमेंट आता है कि आप उसको 10 टॉप 6-7 में वो बैटिंग भी कर लेते हो, 10 ओवर भी करके देता है, फील्डर भी बड़ा गन है, वाइस कैप्टन भी है, मगर जो उसका मेजर रोल है बॉल को स्पिन करने का या वो करने का, ठीक है आज आपके पास रन नहीं थे, नो मैटर व्हाट, 300 रन हो, 400 रन हो बोर्ड पे, या आपके पास 190 रन, स्पिनर का काम है कि आके अपना आप थोड़ा सा दिखाए, लाइक यू हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम फॉर 6-7 years। ठीक है, हमें बैटिंग के ऊपर ज्यादा क्रिटिसिज्म करना चाहिए, उसकी तरफ ही हम आते हैं, बट जस्ट टॉकिंग अबाउट आर गोइंग फॉरवर्ड कि हम जो हमारी बॉलिंग है, ऐसा नहीं है शदाब ने पिछले 2 मैचेस में तो 5 आउट किए हैं, 4 आउट किए हैं, तो आई फील लाइक उसको बिठाना पड़ेगा, इट्स अबाउट टाइम। आज भी जिस तरह से वो फुल टॉस बॉलिंग कर रहा था। अच्छा, एक वर्ड आपने बड़ा अच्छा यूज किया, वो है कंट्रोल। ये सिर्फ हाँ शादाब का मसला नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप का मसला है कि बिल्कुल। द कंट्रोल, कि आप मैं ये देखता हूँ कोई भी बॉलर हो, इवन हारिस रऊफ एंड इवन शाहीन, कि आप एक ओवर करते हो एंड यू डोंट सी देम लैंडिंग 6 बॉल्स, लाइक परफेक्ट 6 बॉल्स। आपको एट वन उस स्पॉट बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अगर एक ओवर ऐसा निकल जाएगा
तो उसके बाद जो है वो आपको दूसरे ओवर में गंदी बॉल, लेकिन आई वाज वाचिंग हसन अली आज भी ना, एंड ही बॉल्ड कपल ऑफ गुड डिलीवरीज, 3-4 अच्छी बॉल, एंड देन उसके बाद एकदम से बिल्कुल वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप बिल्कुल ड्राइव के लिए, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल आप किसी बैट्समैन को ड्राइव के लिए इनवाइट कर रहे हो, पर उसकी एक लेंथ होती है, उसकी कितनी आपने कितनी बार फेंकनी है, वो सारी, उसका मार्जिन ऑफ एरर कम है, लेकिन है जरूर उसमें मार्जिन जिसमें से वो बॉल एज लेने वाली वर्सेस एक गिफ्ट बन जाती है। इसीलिए आपका सबसे अच्छा बॉलर नसीम माना जाता है, क्योंकि उसका कंट्रोल बेहतरीन था। आई मीन ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग, कहां से बाहर निकालनी है, कहां से अंदर लानी है, किस लाइन पे गिरानी, किस लाइन पे। पीपल डू आर्ग्यू के यार प्ले एंड मिस एंड गेटिंग एन एज में फर्क इसीलिए है क्योंकि नसीम को एज निकालना नहीं आता। आई हैव सीन दीज आर्गुमेंट्स, रिडिकुलस आर्गुमेंट्स, बहरहाल, लेकिन उसको पता है कि यार उसकी लाइन लेंथ क्या है, वो कहाँ से क्या बॉल करता है। नसीम इज एन अमेजिंग बॉलर, एंड आई थिंक उस कंट्रोल की कमी है हमारे बॉलर्स में, जिस वजह से आपको नजर आ रहा है कि वो उनकी पिटाई है। क्योंकि देखिए 20 ओवर में चल जाता है, 4-4 ओवर आपने निकालने हैं, हर कोई मारने पे लगा होता है, तो एक आधी बॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि यार बाउंड्री आ जाती है। ओवर 50 ओवर का होता है ना, तो आपको कंसिस्टेंटली आपको बहुत कंट्रोल के साथ बहुत ही सही जगह बॉलें गिरानी होती है, जो आपको कुलदीप, चहल में नजर आता है, जो बुमराह में नजर आता है, जो सिराज में नजर आता है, इवन हार्दिक भी कर लेता है। हार्दिक हमारे खिलाफ इसीलिए विकेट ज्यादा लेता है क्योंकि वो अ, बेहतर कंट्रोल के साथ बॉल करता है, उसको पता होता है वो कहाँ लैंड कर रहा है। हमारे साथ थोड़ा सा कंट्रोल का इशू आ गया है जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है। यार बिल्कुल ये बात है कि जो इंडियन फास्ट बॉलर भी थे और स्पिनर्स भी थे, इवन कि मैं जसप्रीत बुमराह का भी पोस्ट मैच इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें से क्या है कि शुरू में हमें पता चला कि पिच इज अ लिटिल ऑन द स्लो साइड एंड यू हैव टू स्टार्ट हिटिंग द हार्ड लेंथ। एंड जब आपको पता चल जाता है कि विकेट किस तरह से रिएक्ट कर रही है, फिर आप एक प्लान लेके आते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, तो वो एग्जीक्यूशन होती है आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स से। और इन लोगों का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। सिराज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 बॉल्स की हुई है, बाकी लोग भी काफी टाइम से खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान शुड हैव केप्ट दिस इन माइंड कि यार एक रिलेंटलेस डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करते हैं। और मिकी भी कह रहा था कि उन्होंने हमें बताया कि इस विकेट के ऊपर ऐसे बॉलिंग करनी थी, एंड इन रिटर्न वी शुड हैव पुट प्रेशर ऑन देम, बट इंस्टेड इन मिकीज वर्ड्स वी वर अ लिटिल टिमिड। तो हम बिल्कुल टिमिड थे अपनी बैटिंग अप्रोच में। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स बैटिंग, ठीक है, अब्दुल्ला जो है वो न्यूबी है, उसने आपको बड़ा मैच में जिता के भी दे दिया, और उसको एक वो बॉल का पेट लगा था, क्रॉसिंग बॉल हो रहा था, नीचे रह गया बॉल, ठीक है वो आउट हो गया। बट कमिंग टुवर्ड्स द डिसमिसल्स ऑफ अदर गाइज, जो इमाम आउट हुआ है, जो बाबर आउट हुआ है, जो रिजवान आउट हुआ है, और उसके बाद फिर आपने इफ्तिखार को कुलदीप के सामने फेस करा दिया। फिर चलो सऊद सऊद का भी मैं ये समझता हूँ कि यू हैव थ्रोन योर यंगस्टर इन फ्रंट ऑफ द बुल्स। हाँ, और पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा ये करती है। उसके बाद फिर शादाब खान को देख लो आप, और फिर चलो नवाज भी साथ है। ये दो गाइस हैं जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं चिप इन विद द बैट, बट द कल्प्रिट्स बीइंग इमाम, बाबर, रिजवान। लाइक वो एक पॉइंट था जहां पे हमने विकेट्स लूज करना शुरू कर दिया, बड़े केयरलेस शॉट्स लगे थे वहां पे, स्पेशली बाबर और इमाम के। एट सच अ बिग स्टेज क्या चल रहा था उनके माइंड में वो शॉट सिलेक्शन करते? आई थिंक रिजवान रिजवान तो उसको डीप ले जाने के मूड में था। उसके बाद आई थिंक 2-3 विकेट्स उसके सामने गिर गई थी, वो बॉल बहुत अच्छी थी, लेकिन रिजवान इसी तरह, अगर आपको याद हो, नेदरलैंड्स के खिलाफ बेसिलिडे के बॉल पे बोल्ड हुआ था, सिमिलर बिल्कुल इसी तरह। वो मुझे लग रहा था कि वो सिंगल लेना चाह रहा है, एंड ऐसा लग रहा था कि वो वॉक करता हुआ आगे निकल गया। दोनों दोनों दफा ये हुआ कि बॉल अंदर घुस गई। तो रिजवान, बाबर का शॉट बहुत लेजी था। लेकिन एक बात है जो अभी आपने मेंशन की, इफ्तिखार, सेंडिंग इफ्तिखार ऑन कुलदीप, यू डोंट हैव टू फॉलो अ सर्टेन बैटिंग लाइनअप कि यार यही बैटिंग लाइनअप है। जब देखें, अगर आप शादाब नवाज को खिला रहे हो और आप ये कहते हो कि यार हम इनका एज ये है कि यार ये बैटिंग करते हैं, तो आप उनका एज यूज तो कर नहीं रहे हो। अगर तो कुलदीप बॉलिंग कर रहा है, जडेजा बॉलिंग कर रहा है, और आप 30 या 32 ओवर पे खड़े हुए हो, आपका मेन स्पिन प्लेयर, दो मेन स्पिन प्लेयर, एक बाबर है, दूसरा सऊद शकील सॉर्ट ऑफ है स्पिन स्पेशलिस्ट के तौर पे, अभी आउट हुए हैं, सऊद शकील आउट हो गया, तो आप अंडरस्टैंडिंग के इफ्तिखार कंपैरेटिवली वीकर है अगेंस्ट स्पिन, और पेस को बेहतर खेलता है, और आपको पता है कि यार इन दोनों का फोटे है, नवाज और शादाब का स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो आप भेजो ना उनको पहले, इफ्तिखार को डिले कर दो कि यार थोड़ा एंड में काम आ जाएगा रन बनाने के, अभी ये वाला फेज है स्पिनर्स का कि हमारा ये फेज, ये दोनों प्लेयर निकाल दें,
तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जब आप उन दोनों को यूज ही नहीं कर रहे तो फिर फायदा क्या है खिलाने का? डाल दो फिर उसामा को, क्योंकि बॉलिंग से तो दोनों की अभी फ्रैंकली वो वैल्यू आ नहीं रही। इनकंसिस्टेंट नवाज की, अच्छा नवाज अगेन लेग स्पिनर जो है ना, वो बड़ी पुरानी कहावत है, आप खुद लेग स्पिनर हो, लेग स्पिनर जो है ना वो जनरली महंगा पड़ता है। सही है, वो रन्स लेके विकेट खरीदता है, ये बहुत पुरानी सेइंग है, क्योंकि वो रिस्क लेता है, वो फ्लाइट देता है, वो आगे बॉल देता है, वो आई बॉल पे बॉल लेके आता है ताकि बैट्समैन हिट करे, चांस ले उस पे और उसमें वो विकेट खरीदता है। सही है, आदिल रशीद हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। लेकिन जब आप फिंगर स्पिनर पे आते हो ना, फिंगर स्पिनर है जैसे नवाज है, उनकी खुसूसियत ये होती है कि वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, उनकी कंसिस्टेंट लाइन होती है, कंसिस्टेंट लेंथ होती है। और नवाज टीम में आया भी इसी बेस पे था। अगर आप पीएसएल में चले जाएं पहले दूसरे तीसरे एडिशन में, कि नवाज की स्पेशलिटी थी कि वो बड़ी टाइट लाइन लेंथ पे बॉल करता था, वो आपको निकलने नहीं देता था। अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर आपका फिंगर स्पिनर ये नहीं कर रहा तो फिर वो टीम में क्यों? सही, एंड देन फिर अगेन बात वहीं आ जाती है कि आपने उसामा को लिया, नथिंग अगेंस्ट उसामा, लेकिन उसामा के होने से आपकी स्पिन डिपार्टमेंट में कोई वैरायटी नहीं है। आप शादाब को हटा दो, उसामा को डाल दो, आपके पास फिर एक लेग स्पिनर है। ठीक है, जो कि आई होप, आई विश कि उसामा अगर खेले तो अच्छा खेले, पर उसी जगह अगर एक अबरार टाइप का बॉलर होता, थोड़ा मुख्तलिफ होता, कुछ और ऑफर कर रहा होता आपको, आप स्ट्रैटेजी कुछ और तरीके से बना सकते थे। अभी तो ये शादाब को हटाए उसामा को लाए आप, तो आपकी स्ट्रैटेजी में कोई प्लानिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर कोई मुख्तलिफ स्पिनर आता है बरार टाइप, तो उसमें एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी बना सकते थे आप, एक डिफरेंट गेम प्ले के साथ आ सकते थे। अभी आप वो नहीं कर सकते, आप बाउंड हो, तो दैट्स अ सैड थिंग। पर लेट्स सी, अभी एक क्वेश्चन और है जो आज आई वाज होपिंग कि आज पाकिस्तान वुड गो विद फखर। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वर होपिंग कि पाकिस्तान वुड गो विद फखर एंड अब्दुल्ला। बैक इन माई माइंड, मेरे दिमाग में कहीं ये था कि पाकिस्तान विल नॉट प्ले अगेंस्ट इंडिया विदाउट फखर, क्योंकि फखर इज अ बिग मैच प्लेयर। एक तो एक चीज ये भी है कि हमने वी स्टार्टेड थ्रोइंग अराउंड sentences या वर्ड्स कैजुअली कि यार मैच विनर, प्रेशर प्लेयर, बिग मैच प्लेयर और इम्पैक्टफुल प्लेयर, तो वो हर किसी पे लगा देते हैं हम। तो उस वर्ड की मीनिंग जो है ना वो बहुत पीछे जाती है जब हम वाकई उसको यूज करना चाहें। तो फखर जमान के अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं। एंड मैं कहता इसलिए हूँ, आई एम अगेन अ बिग एडवोकेट ऑफ इमामुल हक इन ओडीआईज ओनली, एंड माय फ्रेंड्स लाइक चिढ़ाते भी हैं, ये इमाम को बहुत बड़ा फैन है। वैसे आई एम अ फैन ऑफ एवरी प्लेयर दैट इज इन पाकिस्तान टीम, यू नो मी वेरी वेल। पर मुझे ये लगता है फखर ओवर इमाम इसलिए क्योंकि इमाम जो आपको ऑफर करता है एज अ प्लेयर, अगर वो चलता है तो वो वही कर रहा है जो अब्दुल्ला बाबर और रिजवान उसके अराउंड के प्लेयर खेल। अगर वो एक लंबी इनिंग्स खेलता है तो उसके बनिस्बत अगर फखर जमान वो लंबी इनिंग खेल जाता है तो वो एक अलग डायनामिक में लेके जाता है। दैट्स व्हाई यू से कि वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है। फखर के चलने का मतलब है कि वो मैच वहीं खत्म करके जाता है। नहीं चल रहा वो एक अलग बात है, पर चलता इमाम भी नहीं रहा। आज बेहतर खेला, बट आई थिंक इमाम वर्सेस फखर में फखर का इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। आई थिंक ही शुड हैव प्लेड टुडे एंड आई होप दैट दे प्ले हिम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, हमने बैटिंग में काफी सारी गलत शॉट्स पिक की थी और होपफुली सब लोग ही एक उसका नोटिस लेंगे और नेक्स्ट मैच में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कमिंग टुवर्ड्स इंडियाज बॉलिंग डिसिप्लिन एंड रोहित शर्मा's blitz, वी आर एट द लाइक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। जस्ट कमिंग टुवर्ड्स लाइक इंडिया कितना अच्छा खेल रहा है यार इस टूर्नामेंट के अंदर। बॉलिंग पे वो आते हैं, आज सब लोगों ने 2-2 आउट किए और एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब सिराज को 49 रन पड़ गए थे 7 ओवर में शायद, बट स्टिल दे केप्ट हिम ऑन। और सब लोगों ने पेयर्स में हट की है, मिल के बॉलिंग कर रहे थे। स्पिनर्स एक एंड से लगे हुए थे, जडेजा ने 6-7 ओवर एक साथ कर दिए। और मैं देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि उनकी कोशिश ये होती है कि उसी बैट्समैन को आप स्ट्राइक पे रखो, बोल द टाइट बॉल, बोल द टाइट बॉल। और दे वर टेकिंग इट बॉल बाय बॉल। बुमराह, हार्दिक, सिराज, चलो सिराज को तो रन पड़े थे, मगर बुमराह, हार्दिक आते थे और दे यूज्ड टू मेक श्योर कि ये बॉल अच्छा हो एंड देन वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट बॉल। ये एक तरह का डिसिप्लिन होता है जो आपकी बॉलिंग को अगले बैटिंग लाइनअप को फ्रस्ट्रेट करता है। जैसे वो फ्रस्ट्रेट हुए, जैसे टॉप 4 में से बैटर्स गए, नीचे से कोई बंदा भी 20 से ऊपर क्रॉस नहीं कर गया। और ठीक है, हसन अली थोड़ी देर के लिए रुका, बाकी कोई बंदा भी नहीं रोक सका। तो इतना ज्यादा रिलेंटलेस डिसिप्लिन, what does that tell of the Indian team and their character, and how is that going to help them going forward? यार रोहित जब बैटिंग कर रहा था ना, तो मैं ये सोच रहा था कि इट्स सो अगेन थ्रोइंग वर्ड्स
कैजुअली सो मच कि उनका मीनिंग खो जाता है, पर सो फेयरलेस कि वो खड़े खड़े जो है ही वॉज नॉट अफ्रेड टू लॉफ द बॉल। पूरा मैं ये देख रहा था कि रोहित जो है ना, या गिल है या ईयर है, पूरा शॉट मारते हैं, मतलब द बैकलिफ्ट, द फिनिश, उस शॉट को पूरा करके लेते हैं, लॉफ्ट करने से नहीं डरते, छक्का मारने से, क्लियर करने से नहीं डरते। तो the confidence in themselves, the feeling in themselves that they can do it is a big thing। बहुत जबरदस्त उनके अंदर, अपना अंदर कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटी पे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। इट स्टार्टेड विद द बॉलर, ठीक है, बैटर्स ने तो बैंक ऑन किया अपने उस हार्ड वर्क पे, बट बॉलर का एक वो जो बिलीफ है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वी हैव टू डू इट। और मुझे पता चला था जब पहला आउट हुआ ना, तो एक बॉडी लैंग्वेज में वो नजर आ रहा था कि अभी मैच को रैप अप करेंगे, उनको बॉल करेंगे और उसके बाद देन विल गो एंड चेज। तो वो हाँ, दैट बॉलिंग अटैक शुड बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। अभी अभी आई थिंक शुरू में 5-6 ओवर में मैंने एक ट्वीट किया था कि इंडिया रियलाइज के अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींचनी पड़ेगी, एंड होपफुली वी डू रियलाइज इट कि इस पे इतनी आगे नहीं करनी, क्योंकि शाहीन की जो नेचुरल लेंथ है वो आगे करता है, और जब आपको हेल्प नहीं मिलती तो आपको उस पर थोड़ी मार पड़ती है। यहाँ पे आगे वाली पिच नहीं थी, थोड़ी लेंथ बॉल करनी थी, जहां हसन अली टाइप लेंथ्स काम आती हैं, लेकिन हसन अली की लाइन इतनी बुरी थी कि उसको भी मार पड़ी शुरू में। उसके बाद उसने अच्छा कमबैक किया, लेकिन अगेन स्कोर इतना नहीं था। The best thing about India is के what I noticed today in the other matches is के knowing किस बॉलर को कब लाना है, किस बॉलर को कितने ओवर कराने हैं, using their resources to perfection, and their resources obviously again very disciplined and having that control। आप ये देखो कि जब बाबर आया बैटिंग पे, अब्दुल्ला की विकेट गिरी, तो 12वें या 13वें ओवर में रोहित शर्मा कुलदीप को लेके आया। उसके पास और ऑप्शन थे, कुलदीप जनरली थोड़ा लेट आता है, लेकिन नोइंग के बाबर वर्सेस कुलदीप वाला मामला थोड़ा सा एजी है, वो अपना कुलदीप को लेके आया। फिर जब रिजवान आया एंड इंडिया नोस के रिजवान स्वीप करता है, तो उसने कुलदीप को हटा दिया, वो जडेजा को लेके आया है कि अगर वो स्वीप करेगा जडेजा को तो अगेंस्ट द स्पिन खेलना पड़ेगा। सही है। एंड फिर उसके बाद बीच में ठाकुर को वो लोग खिला रहे थे, 2 ओवर के लिए उन्होंने यूज किया, पांड्या को अच्छा यूज किया, तो थोड़ा सा अपने बॉलर्स को कैप देने के लिए ठाकुर को दो ओवर्स के लिए यूज किया, सिराज को सही पॉइंट पे लेके आए। 10 विकेटें गिर गई थी तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि यहाँ से हम इसको फिनिश कर सकते हैं, बुमराह को लेके, हालांकि रिजवान खड़ा हुआ था उस टाइम, और दूसरी तरफ से शादाब आया था, दोनों मैच लेके जा सकते थे, नवाज पीछे आना था, उन्होंने वहीं पे फिनिश, उसका गला घोटने की कोशिश की, उन्होंने कर दिया हमारी इनिंग का। नोइंग के किस वक्त किस बॉलर को लेके आना है, आई थिंक रोहित शर्मा की कैप्टनसी को और इनकी थिंक टैंक को जो पीछे होता है। हम बार बार डेटा की बात करते हैं और हमारे लोग चिढ़ते भी हैं जब हम डेटा की बात करते हैं। मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कहते हैं कि डेटा कुछ नहीं होता, जो फील्ड पे एक्सपीरियंस होता है वो सब कुछ होता है। भाई डेटा एंड एक्सपीरियंस ऑन द फील्ड इज द सेम थिंग। डेटा is a pattern of what a player has done in his career on the field। उसने बैटिंग में क्या किया है, उसने बॉलिंग में क्या किया है, उसने फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, स्पिन बॉलर के अगेंस्ट, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ये सारे के अगेंस्ट उसने क्या किया है, यही है डेटा। इसी को यूज कर रही हैं बाकी टीमें और इसी की आपकी मैनेजमेंट बात कर रही है, तो उसको बैक करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स होप वी राइज फ्रॉम हियर एंड होपफुली इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप फॉर अस। इट्स नॉट दो, because World Cup doesn't depend on one match। Hopefully it's not the end of the World Cup for Pakistan cricket team and not the end of the world as well, क्योंकि हमारे अभी 6 मैचेस पड़े हैं and I really hope कि जो टीम है वो एक अच्छा strong comeback करे and so that we can qualify to the next round। This was today's post match zone। Thank you for tuning in। There is a lot of anger around, there is a lot of excitement around as well with respect to how Pakistan does well in the future games, but at the moment after getting defeated by India, it is all doom and gloom। We'll be back as usual with another post match zone tomorrow। Make sure you tune in। Allah Hafiz।